हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आजकल अगर कहीं भी भर्ती आ रही है, वो किसी प्रदेश में देख लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, तो उनमें सभी के चेहरे पे बड़ी अच्छी सी मुस्कान आ जाती है भर्ती देख करके, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के साथ ही बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये भर्तियां निकल रही हैं। लेकिन हर जगह पे, चाहे वो किसी प्रदेश में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी भर्ती निकल रही है, उसमें कुछ ना कुछ ब्लंडर जरूर डाल देते हैं ये लोग। पता नहीं आयोग किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हैं या किस सोच समझ के कर भी रहे हैं या नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है कि बाद में उस पर कुछ ना कुछ बवाल होना ही है। तो इसी तरह का एक धमाका कर दिया है DSSB वैकेंसी जो 2023 के जो रिक्रूटमेंट रूल्स इन्होंने रिलीज किए हैं, उसमें एज को लेकर के कर दिया है। तो एज में ये क्या हो सकता है, रिलैक्सेशन किस किस को कितना है और क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं, इन सब पे बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो इस पे भी बात करेंगे हम। जो एज लिमिट इन्होंने रखी है, बहुत गलत किया है। क्योंकि एक तो मैं कहूंगी कि 5-6 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। कोरोना काल से पहले से एक तरह से 2 साल पहले हम कह सकते हैं, क्योंकि पहली भर्ती थी जो उनको होने के बाद कोई भर्ती नहीं आई है। और ऊपर से ये लोग एज को लेकर के इतने कंजूस हो रहे हैं कि एज कम करते चले जा रहे हैं। उन लोगों का सोचिए जिनकी एज ज्यादा हो गई है। जरूरी नहीं है कि लोग तैयारी नहीं करते इसलिए ओवर एज हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं टाइम से। जिस तरह से आप ले लीजिए, कुछ वर्किंग लोग होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम किसी के भी साथ आ सकती है। वर्किंग भी है, नॉन वर्किंग भी, स्टूडेंट्स भी है, उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और जो हाउस वाइफ होती हैं, उनके साथ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे छोटे हैं या कोई भी जैसे कुछ रिचुअल्स में लगी हैं, तब वो फॉर्म नहीं भर पाती हैं। अब अगर भरेंगी तो कम से कम 6 साल का गैप तो हो ही गया है। तो कुछ मोस्टली लोग ओवर एज हो गए हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो होने वाला है, बात करेंगे इस चीज पे भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। कुछ चीजें तो थोड़ी अच्छी की हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है इसमें तो आपने बैन ही एक तरह से बैन कर दिया है सबको, इसको निकाल करके। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले निकले हैं ये, इसके लिए रूल्स निकले हैं, क्योंकि TGT पोस्ट जो है वो ऐसी होती है कि सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी पे लागू होते हैं। तो इसके लिए ये रूल्स निकले हैं, इनमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हैं ये पोस्ट जो निकली हैं, हिंदी को हम अभी छोड़ेंगे, हिंदी के लिए नहीं है। इंग्लिश, मैथ्स, SST, नेचुरल साइंस, इन चीजों के लिए सब पोस्ट निकली है। हिंदी भी है, हिंदी का भी रूल्स हम आगे बताएंगे किस तरह से इसके लिए रेगुलेशंस होंगे इनकी तरफ से। और ये नेचुरल साइंस है। इन्होंने नेचुरल साइंस में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं जो पहले नहीं थे। इनमें से जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बॉटनी है, जूलॉजी है, या फिर ये इनके बीच में या लगा लें, मतलब इनमें से एक सब्जेक्ट, या एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस या बायोमेडिकल साइंस, ये आते हैं सभी नेचुरल साइंस जो सब्जेक्ट्स है उसमें। तो इसमें जो TGT की पोस्ट है इसमें भर सकते हैं। इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन आप करेंगे उसमें 2 साल, कम से कम 2 साल आपके पास रहा हो, तब इसके लिए नेचुरल साइंस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो ये है। फिर उसके बाद है TGT में देख लीजिए, जो मतलब सोशल साइंस का है, उसमें यह है आपके पास इन सब्जेक्ट्स में से कम एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, पहले 2 सब्जेक्ट मांगे जाते थे, अब एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज मीन्स जो BCom वाले स्टूडेंट्स हैं, या स्टेटिस्टिक्स। इनमें से कम एक सब्जेक्ट आपके पास रहा हो जब आपने ग्रेजुएशन किया है। लेकिन ये भी 2 साल रहा हो, आपने 2 साल पढ़ा हो, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, उसमें 2 साल आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट रहा हो, तब आप TGT सोशल साइंस के लिए या SST के लिए फॉर्म भर सकते हैं इसका। अब ये तो है, इसके साथ ये चीजें और एलिजिबिलिटी आप सभी को पता है। कुल पद 24,939 पद हैं, उनके लिए ये रूल्स निकले हैं। तो इतनी ही वैकेंसीज आएंगी इसमें। 7th पे कमीशन लगेगा। एंड उसके बाद है, इन्होंने सबसे बड़ा जो धमाका कर दिया है, ये एज को लेकर के किया है। ओनली 30 ईयर्स अपर एज लिमिट कर दी है जनरल वालों के लिए। और एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए है, लेकिन फीमेल के लिए अभी इन्होंने कुछ नहीं निकाला कि होगा या नहीं, लेकिन हाँ होगा जरूर।
ये लिखना भूल गए, जो भी हुआ हो, मिस प्रिंट हुआ हो, इसमें जरूर होगा एज रिलैक्सेशन फीमेल के लिए। बट जो ये जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अगर वैसे इतना हो नहीं सकता कि इतना ही रखेंगे, हो सकता है कि इसमें आगे ये बढ़ाएं। 32 तो पहले ही थी, बहुत कम थी, अब 30 कर दिया इन्होंने, तो मिनिमम 35 तो होनी ही चाहिए। वैसे कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है 30 लेकर के चलेंगे, बढ़ेगी जरूर, ये बहुत कम है। तो इसको लेकर के ज़्यादा चिंता ना करें, अपनी तैयारी शुरू कर दें अभी से, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। इसमें जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ में जो आपने ग्रेजुएशन किया है, तो वो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, वो मस्ट है। फिर उसके बाद या फिर आपका पीजी हो, वो भी 50%, आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स हो। पहले 45 मांगे जाते थे, लेकिन 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर पीजी किया है। और इनके साथ ही आपका जो CTET पेपर सेकंड है वो मस्ट है, वो आपका पास होना चाहिए। इट मीन्स आपका बीएड तो होगा ही होगा जरूर, जब आपने पेपर सेकंड पास किया है, तो पेपर सेकंड मस्ट है। या फिर आपके पास मतलब ये है, या फिर आपके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है, तो वो आपके साथ होना चाहिए। BLED होना चाहिए उसके साथ। अगर BSc किया है तो BEd होना चाहिए, BA किया है तो BEd कहना चाहिए, होना चाहिए। और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपका 3 इयर्स आपने पढ़ा हो, मतलब आप अगर SST में आपने ये किया है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, इसके लिए अगर भरना चाहते हैं तो आपके कम से कम 3 इयर्स आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं, वो 3 साल आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को हो सकता है समझ में आ गई हूँ। ये सब तो ठीक है, ये अच्छा है, थोड़े से चेंजेस किए हैं, लेकिन ये वाला बहुत ही टिपिकल है सभी के लिए, बहुत बेकार चीज है ये। इसमें तो हो सकता है कि 10 इयर्स का दे दें, वो अभी निकाला नहीं है, लेकिन इसमें होता है 10 इयर्स का दे देंगे। लेकिन ये चीज तो चेंज होनी चाहिए सभी के लिए, इसमें सभी को आवाज उठानी चाहिए, उठनी शुरू भी हो गई है, लेकिन ये बहुत गलत किया है और चेंजेस तो इसमें होंगे। इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, अपनी तैयारी शुरू कर दें अभी से, क्योंकि इनके एग्जाम्स बहुत जल्दी होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा कर दिया तो थोड़ा सा पेच फंस सकता है, जैसे सभी भर्तियों में हो रहा है। जैसे अभी BPSC में देख लीजिए, या कहीं भी जो भी है, कोर्ट में फंसाने की शायद आदत हो गई है सभी आयोग को, कि कुछ ना कुछ कमी छोड़ ही देते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, जो भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। और आगे की भी पोस्ट आएंगी, जो PGT और PRT हैं, वो भी सब जल्दी ही आएंगी। तो अपनी जो जो ये नॉर्म्स पूरे करते हैं वो तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।